तो आइए बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे, किसके? एल्डिहाइड और कीटोन्स की। तो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स में दोनों में एक सिमिलरिटी होती है कि इन दोनों ही कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड O दोनों ही कंपाउंड में ये सेम होता है। लेकिन और सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही कंपाउंड में एल्किल ग्रुप होता है। दोनों ही कंपाउंड में एल्किल ग्रुप होता है, बट एक डिसिमिलरिटी है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर क्या होता है? एल्किल ग्रुप ही होता है। तो ये इस सिमिलरिटी की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स में इस कार्बोनिल ग्रुप की सिमिलरिटी की वजह से बहुत सारी जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स की, वो सेम होती हैं। ठीक है ना? तो जनरल मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन में जो सेम हैं, मैं पहले उनकी बात करता हूँ। एल्कोहल्स और एल्डिहाइड के लिए सेम कंडीशंस में सेम कंपाउंड से एल्डिहाइड बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है एल्कोहलों के, अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, अगर हम एल्कोहल्स का क्या कराते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। और एल्डिहाइड, अगर हम एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल ले लें, तो सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, याद रहे कि ऑक्सीडेशन जो होगा वो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में लेकर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो जब प्राइमरी एल्कोहल का कराएंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल का कराएंगे तो क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बेटा मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यदि हम किसी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, एसिडिक मीडियम हो गया, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड। ओके। और अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल ले लेंगे, प्राइमरी एल्कोहल की जगह ध्यान रखना, यदि हमने सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया किसकी प्रेजेंस में? Na2Cr2O7 प्लस एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4, तो हमें मिलेगा कीटोन। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज दैट हमने लिया CH3OH, पहला अल्कोहल ले लिया, फर्स्ट मेंबर। इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया, कंडीशन सेम, Na2Cr2O7 प्लस एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4, तो बेटा हमें HCHO फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, साइड प्रोडक्ट वाटर का निकलेगा। लेकिन अगर हमने
CH3CH2OH इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराया सेम कंडीशन में सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, तो CH3CHO सेकेंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइड प्लस वाटर। क्लियर? ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी सेकेंडरी अल्कोहल को लेंगे, किसको लेंगे बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल को लेंगे, तो सेकेंडरी अल्कोहल कैसे? ये कार्बन है, उससे एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन लगा है, एक वैलेंसी पर ये लगा है, दो वैलेंसी इसकी बची, एक पर ये हाइड्रोजन हो गया, तो ये एल्किल ग्रुप हो गया। दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। इसे हम क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका आपने ऑक्सीडेशन कराया किसकी प्रेजेंस में? Na2Cr2O7 जो एसिडिक मीडियम में लिया, तो हमें ये R, ये CO, इधर लिख सकते हो, इधर लिख लो, बात वही हुई। R प्लस साइड प्रोडक्ट किसका मिल गया? वाटर का मिल गया। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये कीटोन बनते हैं, किससे? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल से। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, जिनमें एल्कोहलों के डिहाइड्रोजिनेशन से, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसका निकलना? हाइड्रोजन का निकलना। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स की वेपर को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर या सिल्वर पर फ्लो करते हैं, तो क्या होता है? हमें एल्डिहाइड मिलते हैं या कीटोन मिलते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है, फिर वही बात, प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल है तो एक चीज़ तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाली बहुत आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है? बस केवल प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अब हम नेक्स्ट मेथड आपको बताने जा रहे हैं। आप देखेंगे बहुत ही सिंपल मेथड है वैसे, जरा देखिए। सेकेंड मेथड है बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल्स के डिहाइड्रोजिनेशन से। बेटा अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लें, ध्यान देना, प्राइमरी अल्कोहल को क्या कर दें? कॉपर या सिल्वर पर, प्राइमरी अल्कोहल्स को कॉपर या सिल्वर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर या सिल्वर पर फ्लो कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है? प्राइमरी अल्कोहल से हमें मिलता है एल्डिहाइड। क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। और ठीक उसी प्रकार अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेकर चलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर या सिल्वर के साथ की प्रेजेंस में या उसके ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कीटोन। बहुत सिंपल। आइए दोनों के लिए देखते हैं। हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH। ओके बेटा, आप पहचान पा रहे ना प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक एल्किल ग्रुप हो, बाकी की दोनों वैलेंसी पर क्या हो? हाइड्रोजन हो। इस कार्बन की बात हो रही है। एक ही एल्किल ग्रुप है, CH3 क्या है? एक एल्किल ग्रुप है, तो इसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ हमने इसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर और सिल्वर पर फ्लो कराया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो CH3CHO मिला
और ये देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है? डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम लेकर चलते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था सेकेंडरी अल्कोहल के लिए इसकी 2 कार्बन की 2 वैलेंसी पर कोई एल्किल ग्रुप होना चाहिए। आप CH3 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ C2H5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी की जो 2 वैलेंसी हैं उसमें एक पर OH, दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल को आप सेम कंडीशन भी नहीं बदलनी है। जरा देखिए, सिल्वर या कॉपर मेटल पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्लो कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखिए बेटा, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ओके, तो बहुत ही सिंपल मेथड है। कीटोन बन गया। अब इस R की जगह पर आप चाहे CH3 ले लेना, आपको ना अच्छा लगे तो C2H5OH भी रख सकते हो। ओके, तो ये 2 मेथड्स हमने बताए आपको। दोनों में आप देख रहे होंगे कि कंडीशन भी सेम थी और एल्डिहाइड कीटोन मिल जाते हैं सेम कंपाउंड से। अब बेटा हम यहाँ पर थर्ड मेथड की अपनी बात करेंगे। ये थर्ड मेथड क्या है? ज़रा देखिए, थर्ड मेथड है बाई ड्राई डिस्टिलेशन। यहाँ पर थर्ड मेथड की बात करते हैं, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा देखिए, बाई ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कैल्शियम साल्ट होते हैं उनका ड्राई डिस्टिलेशन कराइए, जिससे हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। तो बेटा सबसे पहली चीज़ मैं बात करता हूँ, आप जानते हैं ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? जिनमें COOH ग्रुप होता है। COOH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें COOH ग्रुप होता है। तो आइए सबसे पहले तो हम कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनाना बता दें। एक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, CH3COOH हो गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमने कैल्शियम के साथ कराई, मेटल के साथ। तो जब भी कोई एसिड, ये एसिड है ना, साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो CH3COO का होल ट्वाइस Ca बन गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। क्लियर? तो दिस इज द salt of carboxylic acid. This is the calcium salt of carboxylic acid. बन गया ना। तो इस कैल्शियम एसीटेट को हम क्या कह सकते हैं? कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कह सकते हैं बेटा? कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या करिए, कैल्शियम साल्ट या कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शन कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कराइए अगर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एल्डिहाइड बनाना आपको सिखाते हैं। एल्डिहाइड में क्या होता है? CH3COO का होल ट्वाइस, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसको HCOO का होल ट्वाइस Ca। दिस इज द calcium acetate. This is the calcium acetate. This is the calcium
फॉर्मेट रिएक्शन कराइए। जब कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम फॉर्मेट के साथ रिएक्ट करेगा, ध्यान दीजिए, रिएक्ट करेगा तो मिलेगा CH3CHO प्लस साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा 2CaCO3। टू सी एक CO3 यहां से देखिए और एक CO3 यहां से, तो 2CaCO3 बन गया और ये वाला CH3, ठीक है ना, इसके एक C को CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपको एल्डिहाइड मिल जाता है। क्लियर हो गई बात? एसिटल्डिहाइड मिल गया ना, एसिटल्डिहाइड मिल गया ना बेटा। अब हमें बनाना है, अगर हम यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट की जगह क्या ले लेते, याद रखना, दो मॉलिक्यूल्स ले लेते कैल्शियम एसीटेट के, तो हमें मिल जाता एल्डिहाइड की जगह। अगर हमें कीटोन बनाना होगा, ध्यान देना, कीटोन बनाना होगा, तो कीटोन के लिए हम क्या करेंगे कि CH3COO का होल ट्वाइस Ca के 2 मोल्स ले लीजिए। जब 2 मोल्स लेकर इसकी आप रिएक्शन कराएंगे, ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे। ड्राई डिस्टिलेशन में क्या करना है, आपको हीट करना है सिर्फ बेटा, ठीक है ना। हीट करेंगे तो RCO आपको क्या मिलेगा, RCOR, या यहाँ पर CH3 हमने लिया है, CH3CO CH3 CH3CO CH3 एंड CaCO3 CaCO3। इसमें आपको सिर्फ इसका 1 मोल ही लेना है। कैसे बना होगा देखिए जरा, अगर हम इसको थोड़ा ओपन करें तो CH3CO CO OO, ये देखिए ये 2 मोल्स हैं, और इसके बाहर क्या है, ये Ca है, तो इसको इसी की वैलेंसी से ऐसे जोड़ दीजिए। ये है ना बेटा। हमें ये कैसे मिला, देखिए ये इस तरह से ब्रेक हुआ होगा, ये कीटोन आ गया ब्लैक में, क्या बचा CaCOO मतलब CO3। तो इस तरह से बेटा हमें क्या मिलते हैं, इस तरह से हमें कीटोन मिल जाते हैं। अगर हम 2 डिफरेंट कैल्शियम साल्ट ऑफ द एसिटिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं, तो हीट करने पर, इनके मिक्सचर को हीट करने पर हमें मिक्सचर ऑफ कीटोन क्या मिलती हैं, मिक्सचर ऑफ कीटोन ऑब्टेन करते हैं हम। ओके, तो ये हमारा था थर्ड मेथड। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम फैटी एसिड। नेक्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम फैटी एसिड। ये पूरा दिख नहीं रहा था, इसको देख लीजिए। फ्रॉम फैटी एसिड की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मेथड है, ठीक है।